हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अगर फादर की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिवाइड होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी को हम इंटरस्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि अगर फादर जो है बिना विल बनाए अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी वो कैसे डिवाइड होगी। तो देखिए, जो सेक्शन नंबर 8 है उसके अंदर मेंशन किया गया है। सबसे पहले उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हेयर्स को जाती है। अब क्लास 1 हेयर्स कौन से हैं? जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 उसके बैक साइड में पीछे की तरफ शेड्यूल मेंशन है। तो उन शेड्यूल के अंदर सारे लोग दिए गए हैं जो कि क्लास 1 हेयर्स में आते हैं और क्लास 2 हेयर्स में आते हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 के जितने भी हेयर्स है वो सारे उस शेड्यूल के अंदर मेंशन है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर्स को जाती है। अगर क्लास 1 हेयर्स में कोई भी आदमी नहीं बचा है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 हेयर को। क्लास 2 के अंदर भी अगर कोई नहीं बचा है तो फिर प्रॉपर्टी जाती है एग्नेंट्स को। और एग्नेंट भी अगर नहीं बचे तो उसके बाद में प्रॉपर्टी जाती है कॉग्नेंट को। ठीक है। और अगर मान लीजिए इन चारों ही कैटेगरी में कोई भी जो है जिंदा नहीं है या फिर कोई भी है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी है वो एस्टीट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली गई है। और ये जो है सेक्शन 29 के अंदर दिया गया है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि अगर फादर जो है वो बिना विल बनाए अगर एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इस वाली जो कैटेगरी है इनसे चलेगी। सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी क्लास 1 में जाएगी, फिर क्लास 2 में जाएगी। अब क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो शेड्यूल के अंदर मेंशन है, वो शेड्यूल जो सक्सेशन एक्ट के पीछे की तरफ दिया गया है। और 3 के अंदर जो एग्नेंट है और 4 के अंदर जो कॉग्नेंट है ये दोनों दिए गए हैं डेफिनेशन क्लोज में। एग्नेंट का मतलब होता है वॉली थ्रू मेल्स और कॉग्नेंट का मतलब होता है नॉट वॉली थ्रू मेल्स। मतलब वो लोग जो पूरे जिनके अंदर आदमी आदमी आए हैं। तो आप ए फॉर आदमी याद रख सकते हैं। ए फॉर आदमी मतलब एग्नेंट्स जो होंगे वो सारे आदमी आदमी होंगे उसके अंदर, और कॉग्नेंट मतलब सारे आदमी नहीं होंगे। देखो, एग्नेंट को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए ये बेटा है, बी फोर बेटा है। अब बेटे का फिर फादर हुआ, फादर से क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ। तो अब ये जो कैटेगरी होगी ये एग्नेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये भी मेल है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। कॉग्नेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बेटा है, फिर बीच में आती है मदर, फिर आते हैं मदर के जो फादर है वो जो आप नाना बोलते हैं, तो नाना आते हैं। तो मेल ये भी है, मेल ये भी है, पर बीच में फीमेल आ गई है तो ये होते हैं कॉग्नेंट्स। तो एग्नेंट्स और कॉग्नेंट है वो डेफिनेशन क्लोज के अंदर दिए गए हैं। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो क्लास 1 हेयर्स के अंदर होगी। क्लास 1 हेयर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मदर आता है, विडो आता है, सन आता है, फिर डॉटर आती है। अब इन लोगों में जो प्रॉपर्टी वो कैसे डिवाइड होगी? तो देखिए, जो भी प्रॉपर्टी बची है वो सब इनमें डिवाइड हो जाएगी इक्वली। मान लीजिए ये जो फादर है एक्सपायर होते हैं और इनके पीछे बच जाती है इनकी मदर, फिर एक बच जाती है विडो, एक बच जाता है सन और एक बच जाता है डॉटर। तो ये 4 लोग बच गए। तो अब जो प्रॉपर्टी है वो 1/4 सब में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 लोग हो गए, तो एक जो हिस्सा है वो चारों के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं वो सारे आते हैं हमारे क्लास 1 हेयर्स के अंदर। ये शेड्यूल के अंदर सारे लोग दिए गए हैं। अब देखिए, जो क्लास 2 हेयर्स है उसके अंदर प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे होगी। तो क्लास सेकंड के अंदर 1 से लेकर 9 तक जो है एंट्रीज दी गई है। तो इन एंट्री वाइज जो है इस इस एंट्री वाइज जो है डिवीजन होगा। मतलब मान लीजिए फादर है, फर्स्ट एंट्री में आ रहे हैं तो पूरी प्रॉपर्टी फादर को है वो चली जाएगी। फिर सेकंड एंट्री में आ रहे हैं सन के डॉटर, फिर सन के डॉटर के डॉटर, फिर ब्रदर सिस्टर, तो ये 4 लोग हो गए। तो इस सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी एक है वो 1/4 सब में चली जाएगी, मतलब इक्वली सब में डिवीजन इनका हो जाएगा। तो ऐसे क्लास सेकंड ईयर्स के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो एंट्री वाइज जो है डिवाइड होती है। पहली एंट्री 1 को जाएगी, एंट्री 1 में अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर एंट्री 2 में जाएगी। अब एंट्री 2 में 4 से ज्यादा लोग हैं तो फिर 1 बाई इक्वली डिवाइड हो जाएगी सब में, जैसे 1/4 1/4। अब देखिए, जो एंट्री सेकंड है, मतलब फर्स्ट एंट्री है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहले ये तो चीज हमने देख ली कि प्रेफरेंस है वो 1 को दी जाएगी। 1 में अगर कोई नहीं है तो फिर सेकंड के अंदर चली जाएगी। अब देखिए, अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो सब में साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाएगी, इक्वली सब में वो है दे दी जाएगी। तो ये हमने इस पूरे जो वीडियो है इसके अंदर हमने ये देखा है कि अगर प्रॉपर्टी जो है, अगर फादर की डेथ हो जाती है वो बिना विल बनाए अगर वो चले जाते हैं तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे है उसका डिवीजन होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो जाएगी।